हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने अभी पढ़ा कि वाई द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस एंड हाउ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी देयर इन द कंट्री। तो जब डिमांड एंड सप्लाई अगर इक्वल होंगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज स्टेबल रहेगा। डिमांड अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन मीन्स राइज इन द डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी। जब हमारी कंट्री की करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू डाउन होती है तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू राइज होती है तो उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। Now what is depreciation and what is appreciation of currency? So first of all, currency depreciation या depreciation of currency किसे कहते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो आपको पता ही है कि किसी भी करेंसी की किसी भी चीज़ की एसेट्स की वैल्यू में जब फॉल होता है, ऐसे ही जब करेंसी की वैल्यू में फॉल होता है, जैसे हम कहते हैं ना इसकी वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू कम हो जाना मीन्स उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो जब किसी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो हम उसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये कब होता है? It means currency depreciation, it refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, फॉल होती है, किसके कंपैरिजन में? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, रेट ऑफ डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसे हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए सपोज अभी $1 इज इक्वल्स टू ₹70 है, और अगर $1 से अब $1 इज इक्वल टू ₹75 हो जाता है। पहले $1 इज इक्वल टू ₹70 था और अब हम $1 का ₹75 पे कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे करेंसी, दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। मीन्स हमारी कंट्री की वैल्यू डाउन है। पहले हम $1 के लिए ₹70 दे रहे थे, हम $1 के लिए ₹75 दे रहे हैं, मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल हो रही है। दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, राइट। सो इट रिफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और ये कब होता है? जब डॉलर का रेट बढ़ता है। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारे रुपीज़ की वैल्यू कम होती है, जिसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? करेंसी एप्रिसिएशन, currency appreciation means it refers to rise in the value of domestic currency in terms of foreign currency। जब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो बढ़ती है डॉलर के कंपैरिजन में या फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। मीन्स हमारी वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर का रेट कम हो रहा है और हमारी वैल्यू बढ़ रही है। तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? सपोज $1 इज इक्वल्स टू ₹80 था। अभी $1 का प्राइस 80 था और $1 का प्राइस अब 80 से कितना हो गया? कम हो गया। अब हम $1 का प्राइस हो गया ₹70। तो पहले हम जो थे $1 के लिए ₹80 पे कर रहे थे, लेकिन अब हम $1 के लिए ₹70 पे कर रहे हैं। मीन्स हमारी वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। हमारी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई, जिसे कि हम करेंसी एप्रिसिएशन कहेंगे। और ये कब होता है? जब डॉलर का रेट कम होता है तो वो करेंसी एप्रिसिएशन कहलाता है, और अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। मीन्स डेप्रिसिएशन मीन्स हमारी वैल्यू, रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में, और एप्रिसिएशन मीन्स हमारी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है डॉलर के कंपैरिजन में। वो कब होती है? जब डॉलर का रेट कम होता है तो करेंसी एप्रिसिएशन। अगर हम देखिए $1 का प्राइस अगर ₹80 हम पे कर रहे थे पहले, लेकिन अब हम $1 का प्राइस ₹70 पे कर रहे हैं, मतलब पहले 80 से अब ₹70 देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, जिसे कि हम करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। सो दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन एंड दिस इज करेंसी एप्रिसिएशन। So students, I think you can understand what is currency depreciation and what is currency appreciation. Currency depreciation and currency appreciation के साथ there are other one things also,
like devaluation and revaluation of currency. devaluation और revaluation जो है वो depreciation और appreciation की तरह सेम ही है, बट इसमें causes different है. devaluation का मतलब भी fall in the value of domestic currency होता है, बट यहाँ पर जो fall हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द रेट ऑफ डॉलर, फॉरेन करेंसी के रेट में, डॉलर के रेट में चेंज होने से. लेकिन जब गवर्नमेंट खुद से इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है तो वो कहलाता है करेंसी डीवैल्यूएशन इन करेंसी. तब डेप्रिसिएशन हम नहीं कहेंगे. डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ द राइज इन एक्सचेंज रेट, एंड डिवैल्यूएशन इज ड्यू टू इंटेंशनली गवर्नमेंट इज फॉलोइंग देयर करेंसी. गवर्नमेंट जानबूझ के जब किसी रीज़न से डेफिसिट को कवर करने की वजह से जब गवर्नमेंट जो है अपने करेंसी की वैल्यू को फॉल करती है, सो दैट इट इज़ नोन एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. और रीवैल्यूएशन किसे कहेंगे? रीवैल्यूएशन ऑल्सो राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बट अगेन नॉट बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी. यहाँ पर फॉरेन करेंसी के रेट के फॉल होने की वजह से रिवैल्यूएशन नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट जब प्लान करती है अपनी करेंसी की वैल्यू को राइज करना तो वो रिवैल्यूएशन कहलाता है. तो ये आपका है devaluation and revaluation. devaluation and revaluation स्टूडेंट जनरली जो है इसके भी मेथड्स हैं. दे आर नोन एज ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ द फॉरेन करेंसी डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी. दे आर क्रॉलिंग पैड एंड वाइडर बैंड. ये दो मेथड होते हैं, क्रॉलिंग पैड एंड वाइडर बैंड, जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट अपनी करेंसी में फॉल और राइज करती है. दैट इज डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट इंटेंशनली करती है तो वो कहलाता है मेथड्स में आइदर ही कैन अडॉप्ट क्रॉलिंग पैग एंड वाइडर बैंड. क्रॉलिंग पैग में गवर्नमेंट जो है वो 1% चेंजेस कर सकती है. दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन चेंज द जस्ट लाइक हम डीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. devaluation क्या है? devaluation is also fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency planned by the government. इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटेंशनली प्लान करती है. और प्लानिंग क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहती है. मीन्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी करेंसी के वैल्यू में फॉल करती है कि जब हमारे देश की चीज़ें सस्ती मिलेंगी, डॉलर के कंपैरिजन में जब हमारी वैल्यू कम होगी तो हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी चीज़ें सस्ती मिल रही है. इसका मतलब है कि जब दूसरी कंट्रीज ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे हमारे देश से गुड्स खरीदने के लिए तो डिवैल्यूएशन तब किया जाता है. डिवैल्यूएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी प्लान बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट इंटेंशनली प्लान करती है. ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से नहीं होता कि डॉलर का रेट बढ़ गया इसलिए हमारी करेंसी में फॉल हुआ. यहाँ पर जो फॉल हो रहा है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है. और इसके लिए जो मेथड्स है वो है आपका क्रॉलिंग पैग एंड वाइडर बैंड. ये दो मेथड है जिसमें कि गवर्नमेंट या तो 1% का चेंज कर सकती है. ±1% का मतलब है कि ये गवर्नमेंट अगर अपनी वैल्यू को फॉल करना चाहती है तो 1% चेंज डिक्रीज माइनस कर सकती है, और अगर इंक्रीज भी कर सकती है अपनी वैल्यू को. अगर इंक्रीज करेगी तो उसे रीवैल्यूएशन कहेंगे, और अगर डिक्रीज करेगी तो उसको डीवैल्यूएशन कहेंगे. दैट इज 1% और आइदर 10%. ±10% चेंज कर सकती है. 1% कर सकती है किसके? क्रॉलिंग पैग के थ्रू. और अगर वाइडर बैंड है तो 10% चेंज कर सकती है थ्रू वाइडर बैंड मेथड.
स्टूडेंट्स इसमें आपको ये दो मेथड जो है ये आपके ऑल्टरनेटिव मेथड है। बेसिकली आपको मेथड्स दो ही याद रखने हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट जब डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन करती है तो ये कितना परसेंटेज कर सकती है, दैट इज आइदर +-1% और आइदर +-10%। मीन्स डॉलर का जो एग्जिस्टिंग रेट है, जैसे अगर डॉलर का रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है, तो 70 रुपीज़ को ही गवर्नमेंट या तो 1% कम कर सकती है, 1% ज़्यादा कर सकती है, या 10% कम या 10% ज़्यादा कर सकती है इन दोनों मेथड्स के थ्रू। और जब गवर्नमेंट अपनी वैल्यू को फॉल करेगी तो वो कहलाएगा डीवैल्यूएशन, और अगर गवर्नमेंट अपनी वैल्यू को राइज करेगी तो वो कहलाएगा रीवैल्यूएशन। सो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन इज सिमिलर टू एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब डॉलर में चेंज होगा तो उसकी वजह से अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन कहलाता है। अगर गवर्नमेंट खुद से प्लान करके डॉलर का रेट बढ़ा रही है, मीन्स अपनी वैल्यू को डाउन कर रही है, तो वो डीवैल्यूएशन कहलाएगा। और एप्रिसिएशन का मतलब है राइज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द फॉल इन द एक्सचेंज रेट। दैट इज अगर डॉलर का रेट कम होता है तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है, उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर उसे भी गवर्नमेंट खुद से प्लान करके अगर अपनी कंट्री की वैल्यू को बढ़ाएगी तो वो रीवैल्यूएशन कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड व्हाट इज डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है कि डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इन बाय द रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज बाय द बिकॉज ऑफ डॉलर, चेंज इन डॉलर। एंड devaluation is intentionally planned by the government, that is also fall in the value of domestic currency in terms of dollar, but planned by the government. तो ये दोनों में difference है. So students, you can understand what is appreciation, what is depreciation, and what is devaluation and what is revaluation.